ये कहानी है फूलपुर गांव के रहने वाले रामलाल जी के परिवार की। रामलाल जी एक बहुत ही हंसमुख, थोड़े से कंजूस, लेकिन अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाले इंसान हैं। उनके बेटे रवि की शादी पास के एक दूसरे गांव सीतापुर की रहने वाली स्नेहा से हुई थी। रामलाल जी ने अपनी जिंदगी में पहली बार कोई बहुत बड़ा खर्चा किया था। उन्होंने पूरी बारात ले जाने के लिए ट्रेन का एक पूरा डिब्बा ही बुक कर लिया था। उनका सीना गर्व से चौड़ा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर के आंगन में शादी की तैयारियां चल रही हैं। शांति देवी बड़े बड़े डिब्बों में लड्डू और पूड़ियां पैक कर रही हैं। रामलाल जी हाथ में टिकटों का बंडल पकड़े सीना ताने खड़े हैं। रवि अपनी शेरवानी देख रहा है। रामलाल जी गर्व से कहते हैं, अरे शांति, आज तक हमारे खानदान में किसी ने पूरी ट्रेन का डिब्बा बुक नहीं किया होगा। जब फूलपुर स्टेशन से हमारी बारात ट्रेन में चढ़ेगी ना, तो पूरा गांव देखता रह जाएगा। शांति देवी डिब्बा बंद करते हुए कहती है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए, ये जो 50 लोगों का खाना मैंने बनवाया है, पूरी, आलू की सब्जी और बूंदी के लड्डू, ये सब ट्रेन में खराब तो नहीं होगा? और ट्रेन ज्यादा हिलेगी तो मेरे लड्डू ना टूट जाएं। रवि हंसते हुए कहता है, माँ ट्रेन है, कोई बैलगाड़ी थोड़ी है। और पापा, क्या मुझे सच में शेरवानी पहनकर ट्रेन में बैठना पड़ेगा? लोग सोचेंगे कोई राजा अपनी रियासत छोड़कर भाग रहा है। रामलाल जी रवि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते, बेटा, पैसा पूरा दिया है तो रुतबा भी पूरा दिखना चाहिए। तू बस चुपचाप शेरवानी पहन लेना। बारात ढोल नगाड़ों के साथ फूलपुर स्टेशन पहुंच जाती है। बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, बस घर के ही कुछ खास रिश्तेदार हैं। सब ट्रेन के डिब्बे में चढ़ते हैं। ट्रेन छुक छुक कर चल पड़ती है। डिब्बे के अंदर का माहौल बहुत खुशनुमा है। सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं। शांति देवी ने खाने के बड़े बड़े डिब्बे खोल दिए हैं और सबको खाना परोसते हुए कहती है, अरे भाई, सब लोग पेट भर के खाना। ये स्टेशन का समोसा वमोसा मत खाना, पेट खराब हो जाएगा। घर की शुद्ध देसी घी की पूड़ियां हैं। रामलाल एक बड़ी सी पूड़ी खाते हुए कहते हैं, वाह शांति, क्या सब्जी बनाई है। सफर का असली मजा तो ट्रेन में खाना खाने में ही है। फिर रवि की तरफ देखकर कहते हैं, क्यों बेटा रवि, कैसा लग रहा है? पापा, सब बहुत अच्छा है, बस कल सुबह सीतापुर पहुंच जाएं और अच्छे से शादी हो जाए। अचानक ट्रेन जोर का ब्रेक मारती है और एक झटके के साथ रुक जाती है। शांति देवी के हाथ से लड्डू का डिब्बा गिरते गिरते बचता है। हे भगवान, क्या हुआ? मेरे लड्डू तो बच गए, पर ये ट्रेन जंगल में क्यों रुक गई? रामलाल जी खिड़की से बाहर झांकते हुए कहते, अरे, ये तो चंदनपुर का छोटा सा स्टेशन है। यहाँ तो ट्रेन का स्टॉपेज ही नहीं था। तभी बाहर से आवाज आती है, आगे पटरियों पर भारी बारिश के कारण पहाड़ खिसक गया है, रास्ता बंद है, ट्रेन आगे नहीं जाएगी। ट्रेन रात भर वहीं खड़ी रही। अगली सुबह हो चुकी है। आज शाम का ही शादी का मुहूर्त है। डब्बे के अंदर सन्नाटा और उदासी छाई है। शांति देवी रोते हुए कहती है, हाय राम, ये कैसा अपशगुन हो गया। आज शाम 5 बजे का मुहूर्त था, मेरी तो दुनिया ही लुट गई। मेरे बेटे की शादी कैसे होगी? रामलाल जी परेशान होकर डब्बे में टहल रहे हैं। अपशगुन को छोड़ो शांति, मेरे ट्रेन के डब्बे के पूरे पैसे डूब गए। मैंने तो सोचा था शान से बारात ले जाऊंगा, यहाँ तो बारात जंगल में फंस गई। रवि फोन पर बात करते हुए गंभीर चेहरे के साथ आता है। पापा, मेरी स्नेहा के पापा से बात हुई है। सीतापुर यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। सड़क का रास्ता थोड़ा खुला है, लेकिन बारिश के कारण उनके गांव के सारे मैरिज हॉल और टेंट डूब गए हैं। वो लोग भी बहुत परेशान हैं। तो अब क्या होगा? क्या हम बिना दुल्हन के ही वापस चले जाएंगे? रवि कुछ सोचता है और फिर मुस्कुराता है। नहीं माँ, अगर हम सीतापुर नहीं जा सकते तो क्या वो लोग यहाँ चंदनपुर स्टेशन नहीं आ सकते? रामलाल जी हैरानी से कहते हैं, स्टेशन पर? पागल हो गया है क्या? यहाँ कहाँ शादी करेंगे? वेटिंग रूम में? वेटिंग रूम में क्यों पापा? आपने पूरी ट्रेन का डिब्बा बुक किया है ना, ये डिब्बा ही हमारा मंडप बनेगा। मोहन जी अपनी बेटी स्नेहा को एक जीप में लेकर चंदनपुर स्टेशन पहुँचते हैं। स्नेहा ने साधारण लेकिन बहुत सुंदर
लाल जोड़ा पहना हुआ है। रामलाल और शांति देवी प्लेटफॉर्म पर उसका स्वागत करते हैं। मोहन हाथ जोड़कर और आंखों में आंसू लिए कहता है, रामलाल जी, मुझे माफ कर दीजिए। मौसम ने ऐसा धोखा दिया कि सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। मेरी बेटी के नसीब में शायद भव्य शादी नहीं लिखी थी। शांति देवी स्नेहा के सिर पर हाथ फेरते हुए और भावुक होकर कहती है, अरे भाई साहब, ऐसा मत कहिए। बेटी, मुझे माफ करना। मैं तो तुम्हारे लिए बड़े बड़े सपने सजाकर बैठी थी। अब इस लोहे की ट्रेन में तुम्हारी मांग कैसे भराई जाएगी। स्नेहा, जो बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की थी, शांति देवी के हाथ अपने हाथों में लेती है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और शांत मुस्कान है। वो प्यार से कहती है, माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? शादी किसी बड़े मैरिज हॉल या महंगे टेंट से नहीं होती। शादी तो दो परिवारों के जुड़ने से होती है। और वैसे भी हम दोनों को अपनी जिंदगी का सफर एक साथ ही तो तय करना है। तो क्यों ना इस सफर की शुरुआत इसी ट्रेन से कर ली जाए। मुझे कोई भव्य मंडप नहीं चाहिए, मुझे बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। स्नेहा की ये बातें सुनकर वहाँ खड़े रामलाल, मोहन और रवि की आंखें नम हो जाती हैं। रामलाल जी गला साफ करते हुए और आंखों से आंसू पोंछकर कहते हैं, अरे ये मेरी बहू नहीं, साक्षात लक्ष्मी है। रोना धोना बंद करो। शांति, निकालो अपनी पूरियां और लड्डू। आज की दावत इसी स्टेशन पर होगी। ट्रेन के उसी डब्बे को गेंदों के फूल जो मोहन जी रास्ते के लिए लाए थे से सजाया गया है। डब्बे की 2 सीटों के बीच की जगह को मंडप बना दिया गया है। रवि और स्नेहा आमने सामने बैठे हैं। रिश्तेदार ताली बजाकर खुशी से मंगल गीत गा रहे हैं। डब्बे का माहौल अब किसी महल से कम नहीं लग रहा। रामलाल जी खुद सबको खाना परोस रहे हैं। रामलाल जी खुशी से हंसते हुए कहते हैं, लीजिए समधी जी, खाइए। ऐसा एसी वाला मंडप आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा। मोहन जी भी हंसते हुए कहते, बिल्कुल रामलाल जी, और ऐसी स्वादिष्ट दावत भी किसी 5 स्टार होटल में नहीं मिलती। शांति देवी रवि और स्नेहा को आशीर्वाद देते हुए कहती है, जुग जुग जियो मेरे बच्चों। आज तुमने मुझे सिखा दिया कि खुशियाँ पैसों या दिखावे में नहीं बल्कि अपनों के साथ में होती है। रवि मुस्कुराते हुए स्नेहा की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, मैडम, अपना टिकट दिखाएं। क्या आपके पास मेरे दिल के डब्बे में उम्र भर सफर करने का टिकट है? स्नेहा हल्का सा शर्माते हुए और हंसते हुए कहती है, टिकट तो नहीं है जी, लेकिन अब तो मुझे बिना टिकट ही जिंदगी भर का सफर आपके साथ तय करना पड़ेगा। वो क्या कहते हैं, विदाउट टिकट लाइफ टाइम वैलिडिटी। दोनों हंस पड़ते हैं। पूरी बारात उसी ट्रेन के डिब्बे में बैठकर शांति देवी के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खा रही है। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो देखा, जिंदगी में दिखावा और भव्यता मायने नहीं रखती। सच्चा सुख परिवार के साथ होने में है, परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने में है और एक दूसरे के प्यार में है। जहाँ अपने साथ हो वहीं खुशियों का मंडप सज जाता है, फिर चाहे वो ट्रेन का एक डिब्बा ही क्यों ना हो।